गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम लेसन 14 यानी 14 नंबर जो लेसन है उसकी स्टडी करेंगे। लेसन का नाम है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफ़ेक्ट क्या होता है वो आज हम जानेंगे। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, लिखा हुआ है योर एल्डर्स माइट हैव, यानी आपके जो बड़े हैं, है ना, माइट हैव क्वेश्चन यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके जो बड़े लोग हैं, क्वेश्चन का मतलब होता है सावधान रहना, आपको आगाह करते हैं। यू अगेंस्ट, है ना, विरुद्ध, टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, यानी एक जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको टच करने के लिए आपको सावधान करते हैं। विथ वेट हैंडेड, यानी गीले हाथों से। तो हमें जो है वो गीले हाथों से इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। बट डू यू नो, है ना, क्या तुम जानते हो, वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स। तो गीले हाथों से किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को छूना अपने लिए डेंजरस क्यों होता है, अपने लिए ख़तरनाक क्यों होता है, इन सब बातों के बारे में हम जो है वो इस लेसन में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको कभी भी जो है वो इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, उनके गीले हाथों से हाथ उनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे आपके बॉडी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, यू हैव लर्नड अर्लियर दैट दी मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे बताया है कि आप पहले ही पढ़ चुके हो, यू हैव लर्नड, आप पहले पढ़ चुके हो, है ना। अर्लियर का मतलब पहले। दैट दी मटेरियल्स, यानी वे पदार्थ, वे मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, लिखा है ना, पास थ्रो देम, जो पास होने देते हैं, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ऑन दी अदर हैंड्स, दूसरे शब्दों में अपन क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, इसके विपरीत ये कह सकते हैं, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, है ना, डू नॉट फ्लो नहीं होता, पास थ्रो देम, उनमें से इजीली, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। इन क्लास 6 में वी मेड ए टेस्ट टू टेस्ट वेदर ए पर्टिकुलर मटेरियल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। ये कह रहे हैं कि कक्षा 6 में, क्लास 6 में अपने जो है वो एक इलेक्ट्रिकल टेस्टर बनाया था, जिसके द्वारा हमने पता लगाने का प्रयास किया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किन किन मटेरियल्स में, किन किन एलिमेंट्स में पास होता है और किस में पास नहीं होता है। आगे देखिए, आगे फिर बता रहे हैं, डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प्ड अस इन डिसाइडिंग दैट। ये कह रहे हैं कि आप याद कीजिए कक्षा 6 के अंदर, कक्षा 7 के अंदर टेस्टर का यूज़ हम कैसे करते हैं, कैसे टेस्टर जो है वो अपने को बताता है कि कौन सी जो आपकी एलिमेंट है, कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा ऑब्जेक्ट है जिससे करंट जो है वो ईजी से फ्लो हो सकता है, और किस ऑब्जेक्ट से करंट जो है वो इजीली फ्लो नहीं हो सकता। तो जिन ऑब्जेक्ट से इजीली करंट फ्लो होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर, और जिनसे करंट जो है वो इजीली फ्लो नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर कहते हैं, पुअर कंडक्टर कहते हैं। आगे फिर बता रहे हैं, वी फाउंड दैट मटेरियल सच एज कॉपर, ये कह रहा है कि जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वेयर एज मटेरियल सच एज, जैसे रबड़ है ना, रबड़ है, प्लास्टिक है, वुड है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप जानते हो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है वो मेटल्स है। नॉन मेटल जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, वुड है, वो क्या है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। हाउएवर, फिर भी, है ना, सो फार, अब तक, वी हैव यूज्ड
आवर टेस्ट टू टेस्ट मटेरियल, है ना, विच सॉलिड इन स्टेट, है ना। तो जिनकी अवस्था सॉलिड है, जो सॉलिड स्टेट में है, उनके बारे में अब तक हमने स्टडी की थी। अब यहाँ पे लिक्विड के बारे में अपन पढ़ेंगे कि लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं या नहीं होते। सॉलिड्स होते हैं ना, जैसे आपको पता है मेटल के वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, लेकिन थ्रेड में नहीं होती, धागे में नहीं होती, है ना। कॉटन का धागा होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। वुड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। लेकिन आप जानते हो आयरन की मेटल्स है, लोहे के जो बर्तन है ना, आयरन का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, सिल्वर का वायर है, उन सब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। यहाँ पे अपन इस चीज़ की जांच करेंगे कि लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या नहीं है। यहाँ पे हम इस बात की जांच करेंगे कि लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या नहीं होती है। तो लिक्विड में भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न होता है आयंस, ड्यू टू आयंस। आयंस के कारण जो है वो लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। चलो ठीक है, अब देखो एक्टिविटी तो अपन नहीं देखेंगे, नीचे वाला पैराग्राफ आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए टेस्टर है, इधर देखिए ये टेस्टर है। तो इस टेस्टर में गुड कंडक्टर है ये वायर, है ना। और यहाँ पे देखो इसके अंदर जो है वो ग्लो नहीं हो रहा। तो ग्लो नहीं क्यों, यहाँ पे ग्लो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो है वो यहाँ पे जो आपने ऑब्जेक्ट काम में लिया है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे पुअर कंडक्टर, और इसको अपन क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर कहेंगे। चलो पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पे बताए टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रो इट और नॉट। यहाँ पे कह रहा है कि अपन लिक्विड की जांच करेंगे, लिक्विड को चेक करेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या नहीं होती है। होती है तो क्यों होती है, और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, ठीक है। तो वी कैन यूज़ दी सेम टेस्टर, उसके लिए अपन जो है वो इसी टेस्टर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाउ एवर रिप्लेस दिस सेल बाई ए बैटरी। यहाँ पे अपन जो है बैटरी यूज़ कर सकते हैं सेल की जगह। बैटरी का मतलब होता है 2-4 सेल जब हम एक साथ यूज़ करते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं। जब हम एक सेल यूज़ करते हैं तो उसको शेल कहते हैं। तो यहाँ पे हम शेल और बैटरी यूज़ कर सकते हैं। बिफोर यूजिंग टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो ये कह रहे हैं यूज़ करने से पहले, टेस्टर को यूज़ करने से पहले अपने को उसको चेक कर लेना चाहिए कि वो यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक्टिविटी आ गई। अब उसके बाद में एक्टिविटी आप पढ़ लेना। वैसे नीचे वाला पैराग्राफ मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप टेस्टर के 2 एंड है, उसके 2 पार्ट्स है, जब आप लिक्विड में डुबोगे उन्हें तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए द सर्किट ऑफ टेस्टर बिकम कंप्लीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टेस्टर का सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा, और द करंट फ्लो इन दी सर्किट, सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा। द बल्ब ग्लो, और बल्ब जो है वो जल जाएगा। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, जब जो है जब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, लिक्विड में जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, द करंट ऑफ टेस्ट इज नॉट कंप्लीट। और जब क्या होता है, जब सर्किट कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे बताया द सर्किट ऑफ द टेस्ट इज नॉट कंप्लीट, जब सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। द बल्ब डज नॉट ग्लो, तो बल्ब जो है वो जलता नहीं है। इन सम सिचुएशन, और कुछ स्थितियों में, है ना, इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग, तो कुछ स्थितियों में लिक्विड जो है वो गुड कंडक्टर होता है। द बल्ब में नॉट ग्लो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया है द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीटेड एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। यानी ये बता रहा है कि जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब आपका नहीं जलेगा। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा, ठीक है। इन सम सिचुएशंस, कई स्थितियों में, इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग, है ना, कुछ स्थितियों में लिक्विड जो है वो क्या करता है, कंडक्टिंग कर देता है। द बल्ब में नॉट ग्लो, फिर भी आपका जो है बल्ब नहीं जलता है। तो क्यों नहीं जलता है, उसका रीज़न है कि आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी, है ना, ये जो एक्टिविटी आपकी 14.2 है यानी 14.2 है, उसके अंदर ऐसा है। तो व्हाट कैन बी द रीजन, उसका रीज़न क्या हो सकता है ना, उसका रीज़न क्या हो सकता है, क्या होगा।
तो डू यू रिमेंबर वाई दी बल्ब ग्लो, है ना, बल्ब ग्लो क्यों होता है? व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होता है तब क्या है, बल्ब ग्लो होता है। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो बल्ब ग्लो होने का रीजन क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट है, अंडरलाइन लगा लीजिए, है ना। बल्ब ग्लो क्यों होता है ना, वाई डू यू बल्ब ग्लो व्हेन वी फ्लो इलेक्ट्रिसिटी इन इट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, करंट का जो है हीटिंग इफेक्ट होने के कारण ऐसा होता है। द फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर, जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हो तो क्या होता है? बल्ब का फिलामेंट क्या होता है? हाई टेम्परेचर पर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, एंड इट स्टार्ट्स, और ये स्टार्ट हो जाता है ग्लोविंग, जलना। हाउएवर, फिर भी, इफ द करंट थ्रू ए सर्किट इज टू वीक, कई बार क्या होता है सर्किट में करंट बहुत ही कमज़ोर होता है, वीक होता है, और द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, और उस स्थिति में फिलामेंट जो है वो गर्म नहीं होता, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो होती है लेकिन बल्ब जो है वो आपका ग्लो नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी लेसन जो है वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।